हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मई मंथली करंट अफेयर में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 किए थे। आज मई मंथ का पार्ट 4 होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ भूपेंद्र यादव जी ने किया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि मेरी लाइफ जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका शुभारंभ किसने किया है, तो भूपेंद्र यादव जी ने किया है। मेरी लाइफ का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे लाइफ का मतलब है LIFE। ये जो है COP26 में मोदी जी ने यह जो है ये अवधारणा दिया था। तो मेरी लाइफ में लाइफ मतलब लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो जो भी पर्यावरण मंत्री होंगे वही शुभारंभ करेंगे। तो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। तो मेरी लाइफ जो है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण मंत्री ने इनका शुभारंभ किया है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने। तो नाम से ही क्लियर है, हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश। यानी इसमें हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू क्या होगा, जितने भी कल्याणकारी योजना है उसका जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चेस में जो है ग्रैंड मास्टर जो बनते हैं दोस्तों, चेस में 82वें ग्रैंड मास्टर जो अभी बने हैं वुपल्ला प्रणीत बने हैं। तो अभी ये लेटेस्ट है, तो ये याद रखिएगा, 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए वुपल्ला प्रणीत। इससे पहले 81वें जो थे सायंतन दास थे, 80वें जो थे विघ्नेश NR और 79वें M प्रणेश। इसमें से कम लास्ट के अभी लेटेस्ट के दो 81 और 82वें, ये दोनों ग्रैंड मास्टर याद रखेंगे। तो 81वें थे सायंतन दास और 82वें वुपल्ला प्रणीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है शनि को घोषित किया है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग 2-3 महीना पहले जब करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हो गया था तो बृहस्पति को हो गया था, लेकिन फिर से जो है डाटा चेंज हो गया है। अभी हाल फिलहाल में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने ये बताया कि सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है हमारा शनि हो गया है। इसके शनि के पास 145 चंद्रमा है टोटल, यानी 145 उपग्रह हो गए शनि के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट सिग्नल ये जो होता है दोस्तों, ये प्रथा को समाप्त कर दिया गया क्रिकेट से। ये थर्ड एम्पायर से रिलेटेड रूल होता है सॉफ्ट सिग्नल। तो क्रिकेट में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एप्पल कंपनी और टाटा समूह ने क्या किया है दोस्तों, समझौता किया है। किसके लिए समझौता किया है, कि iPhone 15 के विनिर्माण करने के लिए। यानी एप्पल जो है कंपनी भारतीय कंपनी टाटा समूह के साथ मिल करके iPhone 15 का विनिर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक जितने किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और पोप पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्साह पोर्टल और पोप पोर्टल जो लॉन्च किया गया है यह किससे रिलेटेड है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने से। और ये किसने लागू किया है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पूछा जाएगा कि ये उत्साह पोर्टल और पोप पोर्टल जो UGC ने लागू किया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो उत्साह का मतलब क्या है, तो उत्साह का फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है यह, और उसमें क्वालिटीपूर्ण शिक्षा से। और पोप का अर्थ होता है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो दोनों याद रखेंगे, पोप का मतलब है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और उत्साह का मतलब है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UGC ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए संचार साथी पोर्टल प्रारंभ किया है। तो कौन सा पोर्टल, संचार साथी पोर्टल प्रारंभ किया है। और यह जो है
कहाँ यह प्रारंभ किया गया है? तो नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो मोबाइल फ़ोन का है तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ही होगा। और जो टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे, संचार मंत्री होंगे, तो वही इसको जो है प्रारंभ करेंगे। तो संचार मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं। तो याद रखेंगे कि खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बंद करने या उसका पता लगाने के लिए संचार साथी पोर्टल जो है नई दिल्ली में प्रारंभ किया है अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए डोएल ब्रूसन का संबंध जो है किस खेल से है? तो पोकर खेल से है। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों, डोएल ब्रूसन ये न्यूज़ में था इसलिए लिखे हैं। डोएल ब्रूसन जो है पोकर खेल से रिलेटेड थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य। तो जहाँ भी दोस्तों पहला वर्ड आ जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल बन गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट फंड कारोबार का बेहतर नियमन सुनिश्चित करने के लिए ई चिट्स ऐप किसने लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश। तो चिट फंड कारोबार से रिलेटेड जो है ई चिट्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में श्रेणी 3 के चक्रवात फेबियन चक्रवात जो है कहाँ पे आया? तो हिंद महासागर में आया था। तो बस इतना याद रखिएगा कि फेबियन चक्रवात की उपस्थिति कहाँ हुई थी, उपस्थिति कहाँ दर्ज की गई? तो हिंद महासागर। तो फेबियन चक्रवात हिंद महासागर। भारतीय सेना व आपदा मोचन बलों ने, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और आपदा मोचन बलों ने जल राहत अभ्यास का आयोजन असम में किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जल राहत अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया? तो असम में। और यह किसने आयोजन किया? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और आपदा मोचन बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ईटानगर में किया गया। तो दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ईटानगर में किया गया। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए विज्ञान वैभव पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया विज्ञान वैभव पोर्टल? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इतना याद रखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले के बारे में जो भी सामान्य जन को अवगत कराने के लिए विज्ञान वैभव पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बीबीआई है दोस्तों, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था से रिलेटेड है कि भारत में जूनोटिक रोगों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन का ऋण दिया है भारत को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितने $1 मिलियन का ऋण दिया है? तो $82 मिलियन का ऋण दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, अभी म्यांमार में चक्रवात आया था दोस्तों, ठीक है, तो उसकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया था। तो याद रखेंगे कि ऑपरेशन करुणा किससे रिलेटेड है? तो म्यांमार की सहायता के लिए भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन करुणा। जैसे दोस्तों अभी हम लोग यूक्रेन में था, यूक्रेन में जो वार हो रहा था वहाँ पे चला था ऑपरेशन गंगा। तो इसी तरह से ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपये के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की है। तो ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट, बैंकों में अदावा जमा राशि का पता लगाने के लिए, अदावा का मतलब है कि जिस पर आप दावा नहीं कर सकते, तो बैंकों में अदावा जमा राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसने शुरू किया है? तो आरबीआई ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई ने स्टार्ट किया है 100 दिन 100 भुगतान अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि पर राज्य के किसानों को अधिकार प्रदान किया है? तो आंध्र प्रदेश। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो है ब्रिटिश काल का जो 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि था उस पर जो है राज्य के किसानों को अधिकार दे दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर के 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है, तो बांग्लादेश के साथ मिलकर। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था, तो दूसरा, और चाइना का फर्स्ट स्थान था। तो याद रखेंगे कि ISSF विश्व कप 2023 जो हुआ है, शूटिंग का यह वर्ल्ड कप है, ये कहाँ आयोजन हुआ, सबसे पहले तो अजरबैजान में आयोजित हुआ, बाकू शहर में। तो अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ ISSF विश्व कप, शूटिंग विश्व कप, जिसमें कि पदक तालिका में चीन पहले पे रहा और भारत जो है दूसरे स्थान पे रहा है। NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, तो ऑपरेशन ध्वस्त। तो नाम से ही क्लियर है दोस्तों, NIA के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा आतंकवादियों, गैंगस्टरों, इस सब को समाप्त करने के लिए एक नेटवर्क जो है, नेटवर्क जितने भी लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, तो ऑपरेशन ध्वस्त। सभी को ध्वस्त कर दिया जाएगा, जो भी आतंकवादी, गैंगस्टर, तस्कर, ये सब ऑपरेशन ध्वस्त के थ्रू ध्वस्त कर देगा कौन, NIA। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हैंक्स एनुअल मिजरी इंडेक्स, इसको हेमी इंडेक्स भी बोलते हैं, इसमें ये कहा निकाला गया है कि कौन सा देश जो है दुखी है ज़्यादा, कौन सा सबसे कम दुखी है। तो हेमी इंडेक्स में सबसे कम दुखी देश जो है स्विट्जरलैंड है, और भारत जो है इसमें टोटल 180 देश के आसपास का रैंकिंग निकाला गया, तो भारत का 103 पोजीशन रहा, और सबसे ज़्यादा दुखी देश जिम्बाब्वे को माना गया है। तो याद रखेंगे, क्योंकि ये इंडेक्स जो एक नया इंडेक्स है, तो पूछा जा सकता है कि हेमी इंडेक्स में सबसे कम दुखी देश कौन है, स्विट्जरलैंड। भारत का रैंक 103 और सबसे ज़्यादा दुखी देश जिम्बाब्वे। हाल ही में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म को दिया गया, तो भगवान भरोसे। तो UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म को दिया गया है, तो भगवान भरोसे इस फिल्म को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने CPACE कार्यक्रम लॉन्च किया है, CPACE, और इसका लक्ष्य क्या है कि निष्क्रिय कंपनी जो भी है उसको बंद करना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CPACE किससे रिलेटेड है, तो निष्क्रिय कंपनी को बंद करने या उसको स्थगित करने से रिलेटेड है, और यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया CPACE कार्यक्रम। नेक्स्ट है, जोमेटो ने ICICI के साथ मिलकर अपना UPI लॉन्च किया है। तो जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर, ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना UPI लॉन्च किया है। तो जोमेटो ने ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना UPI लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी BBA कर लीजिएगा कि 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर 20% TCS लगाने की घोषणा की गई है। तो कितना प्रतिशत TCS लगेगा, 20% TCS लगेगा। कब से लगेगा, 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर 20% TCS लगेगा। सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो झारखंड सरकार ने। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किस राज्य सरकार का है, तो झारखंड सरकार का है, और ग्राम मतलब गांव से रिलेटेड है, तो यह सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा, तो असम में। तो अभी हम लोग पढ़े थे जल राहत अभ्यास भी असम में हुआ था, और यह नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित किया गया, तो ये भी असम में किया गया है, दोनों याद रखेंगे। हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल राज्य ने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है तो फिर से इम्पोर्टेंट है कि केरल राज्य ने सभी पुलिस जिलों, जितना भी पुलिस जिला है उसका कमिश्नरेट है, जितना भी केरल राज्य में जितने भी पुलिस जिला अलग होता है और नॉर्मल जिला अलग होता है। तो केरल राज्य ने उन्होंने अपने राज्य में सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी
प्रणाली स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए सभी डॉक्टरों के लिए एक विशिष्ट पहचान यूआईडी होना अनिवार्य करते हुए एक नया प्रस्ताव पारित किया है। मतलब ये है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है, इन्होंने ये पहल किया है कि भारत में चिकित्सा का जो भी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उस सभी डॉक्टरों के पास क्या होना चाहिए, एक विशिष्ट पहचान संख्या होना चाहिए, यूआईडी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन नई दिल्ली में लॉन्च किया। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहला क्वेश्चन ही था, उसमें कुछ और डिटेल देख लेते हैं कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन नई दिल्ली में लॉन्च किया है। COP26 में पीएम मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का जो है विचार दिया था उन्होंने, यानी COP26 में लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का विचार मोदी जी ने दिया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। और मिशन लाइफ इसका अर्थ क्या होता है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 में। कहाँ पे, पहली बार केवड़िया गुजरात में। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे कि ये लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ये लॉन्च कब किया गया था, अक्टूबर 2022 में, पिछले साल, केवड़िया गुजरात में। और COP26 में इसका अवधारणा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। और वर्तमान में मेरी लाइफ, इसी से ये जो दोनों है पॉइंट, इसी से रिलेटेड जो है ये भी अवगत है। मेरी लाइफ जो इसी से मतलब जो है क्या बोल सकते हैं इसको, इंस्पायर होकर के मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन नई दिल्ली में लॉन्च किया है हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली ऑन 18 मई 2023। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो जो है को लॉन्च किया है प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और यह कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो दिवस, ये 18 मई को। और इसी के तहत युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम सेटअप स्थापित किया गया। मतलब युग युगीन भारत जो नेशनल म्यूजियम है उसका सेटअप किया गया नई दिल्ली में। तो ये दोनों पॉइंट है, यहीं एक ही जगह, ये दोनों जगह मोदी जी ने ही उद्घाटन किया था। तो याद रखेंगे कि प्रगति मैदान जो नई दिल्ली का है वहाँ पर म्यूजियम एक्सपो मनाया गया, और वहीं पर युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम को सेटअप किया गया, स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेंस पर्पज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका देख लेते हैं क्या है डिटेलिंग। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की। तो जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ जो लोग हैं वो उसके यहाँ नल जल कनेक्शन उपलब्धि हासिल कर ली है। ये तो करंट का न्यूज़ है। अब जल जीवन मिशन का शुरुआत कब हुआ था, 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुआ था। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य याद रखेंगे कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को गुणवत्ता युक्त और नियमित पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति कराना। कब तक, 2024 तक। तो अभी जो है अगले साल तक में यह योजना को लक्षित करने का है, पूरी तरह से कंप्लीट करने का है। तो याद रखेंगे, तो उद्देश्य क्या है, 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में गुणवत्ता युक्त जो भी नियमित पानी, पीने योग्य पानी जो है आपूर्ति कराना, यही लक्ष्य है जल जीवन मिशन का। यह मिशन जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, सही बात है, जल से रिलेटेड है तो जल शक्ति मंत्रालय ही आएगा। और इसमें फंडिंग जो है, शेयरिंग पैटर्न कैसा है दोस्तों, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश में यह जो योजना चल रहा है, मिशन चल रहा है जल जीवन मिशन, केंद्र शासित प्रदेश में 100% केंद्र जो है खर्च उठाएगी। और हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, यानी हिमालय वाला क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में 90 और 10 का रेशियो में, यानी केंद्र सरकार 90% खर्च देगी, 10% उस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और अन्य राज्यों में जो नॉर्मल राज्य है जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब राज्यों में 50-50 के रेशियो में, यानी केंद्र सरकार 50% खर्च देगी और राज्य सरकार 50%। तो इसको याद रखेंगे। और इसी में आगे याद रखेंगे, हर घर जल प्रमाणित राज्य जो है जल जीवन मिशन के तहत ही याद रखेंगे कि हर घर जल जो है प्रमाणित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हुआ है। तो अभी तक में याद रखेंगे दोस्तों,
टोटल 6 हैं इसे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य मिला करके। तो हर घर जल प्रमाणित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो गए गोवा, पंजाब, हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो राज्य में हो गए गोवा, पंजाब, हरियाणा और 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। तो ये जो है हर घर जल प्रमाणित राज्य है। अभी तक में यहाँ पे हर घर जल जो है मतलब प्रमाणित राज्य, इसका अर्थ हो गया कि इस राज्य के हर मतलब गांव में हर घर जो है जल जल जो है पीने योग्य जल जो है लगाया जा चुका है। और इसी में आगे पॉइंट है दोस्तों कि 100% कवरेज की सूचना देने वाले 5 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी इन्होंने सूचना दिया है, इसको सर्टिफाइड नहीं किया गया। ऊपर में जो पढ़े हम लोग और उसमें और इसमें यही अंतर है कि गोवा, पंजाब, हरियाणा, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी और दादर नागर हवेली में आपका जो है सर्टिफाइड हो गया कि वहाँ पे जो जल जीवन मिशन का काम कंप्लीट हो चुका है हर गांव में। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट 100% कवरेज की सूचना देने वाले में 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 5 राज्य में गोवा, पंजाब, हरियाणा तो ये तो हो चुका है ऊपर में, साथ में तेलंगाना और गुजरात ने भी ये ऐसा कहा है कि वो भी 100% कवर कर लिया। और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो ऊपर में है वही है नेक्स्ट पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो इतना पॉइंट जो है जल जीवन मिशन से हम लोग याद रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, जल जीवन मिशन में 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की गई है। और यह कब की मिशन है, ये कब शुरुआत हुआ था, 15 अगस्त 2019 को। तो इसमें इतने पॉइंट याद रखेंगे, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हर घर हर शिखर तिरंगा मिशन, ये भी काफ़ी हाईलाइट चल रहा था अभी न्यूज़ में। हर शिखर तिरंगा मिशन जो है, जिसको HST मिशन भी कहा जा रहा है, यह जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हर शिखर तिरंगा मिशन की शुरुआत किया गया। कहाँ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स दिरांग से। यानी अरुणाचल प्रदेश में जगह है दिरांग, वहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स जो सेंटर है वहीं से शुरुआत किया गया हर शिखर तिरंगा मिशन। इसका उद्देश्य यह है कि दोस्तों हर एक राज्य के सबसे ऊंचा जो चोटी है, शिखर है, ऊंचा पीक है या चोटी है, जो भी हर एक राज्य का सबसे ऊंचा बिंदु जो होगा उस पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो हर शिखर तिरंगा मिशन। सबसे लिस्ट अगर लोएस्ट बात करेंगे पीक कहाँ पे है, तो बिहार में है सोमेश्वर चोटी, जो कि 800 मीटर का है। सबसे ऊंचाई में कम है ये चोटी का हाइट, या सबसे कम है। तो सबसे लोएस्ट पीक जो है सोमेश्वर चोटी का बिहार में 800 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने रेनी फ्लेमिंग और प्रीटी यंडे को एड गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा कि WHO ने, इम्पोर्टेंट हो जाता है, WHO ने क्या किया है, गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है, दो लोगों को किया है, रेनी फ्लेमिंग और प्रीटी यंडे को नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेद्दा में अरब लीग शिखर सम्मेलन ने जेद्दा घोषणा को अपनाया। बस इतना याद रखिए कि जेद्दा घोषणा जो है अरब लीग शिखर सम्मेलन से रिलेटेड, यानी अरब लीग से रिलेटेड है जेद्दा घोषणा। और अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछले वीडियो में कि अरब लीग में सीरिया को फिर से शामिल कर लिया गया है। तो अरब लीग से रिलेटेड ये दो बातें याद रखेंगे कि अरब लीग से रिलेटेड जेद्दा घोषणा है और सीरिया को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन ने रूस के हीरों एवं धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो भी है रूस से जो भी हीरा या धातु का आयात करता था ब्रिटेन, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि ब्रिटेन ने बोला अब हम रूस से नहीं खरीदेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। तो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ और चीन ने हिस्सा लेने से इसमें इनकार कर दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे G20 टूरिज्म का जो वर्किंग ग्रुप का मीटिंग जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा उसमें चीन जो है हिस्सा नहीं लेगा। और G20 का मोटो क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिएगा जब भी
मोदी जी और को सम्मान दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को, हमारे राष्ट्राध्यक्ष और को, तो ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है किसने? तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी राबुका ने। तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी राबुका ने फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित किया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोदी को पापुआ न्यू गिनी द्वारा भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है। यानी फिजी ने भी सर्वोच्च सम्मान दिया है और पापुआ न्यू गिनी ने भी मोदी जी को सम्मान दिया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने, ये भी कंट्री है, इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने मोदी जी को एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो टोटल 3 अवार्ड है यहाँ पे जो कि मोदी जी को दिया गया है, याद रखेंगे कि पहले तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, फिर पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, फिर रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा एबाकल अवार्ड भी मोदी जी को दिया गया, यानी उससे सम्मानित किया गया है। तो तीनों याद रखेंगे। और किनका कौन सा सर्वोच्च सम्मान है ये भी पूछा जा सकता है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। उसी तरह पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने एबाकल अवार्ड दिया है, तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने नीरज चोपड़ा को शीर्ष रैंकिंग दिया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन में नीरज चोपड़ा जो है 1455 अंक के साथ शीर्ष रैंक हासिल किया है, यानी नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं नीरज चोपड़ा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पुरस्कार और हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार को बंद करने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पुरस्कार जो है और हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार को बंद करने का फैसला लिया है, ये भी याद रखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया क्वाड समिट जो है 2024 में मेज़बानी करेगा, यानी इंडिया जो है क्वाड समिट 2024 का मेज़बानी करेगा। अभी जो क्वाड समिट हुआ था 2023 का, कहाँ हुआ है? हिरोशिमा जापान में। तो 2023 का जो क्वाड का जो है सम्मेलन का अध्यक्षता किया जापान ने, हिरोशिमा में आयोजन हुआ। और वहीं पे भारत जो है 2024 में अगले साल जो है क्वाड समिट का मेज़बानी करेगा, यानी इंडिया जो है क्वाड समिट का 2024 में मेज़बानी करेगा, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों फेम सेकेंड योजना। फेम 2 योजना जो है किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारी उद्योग मंत्रालय से रिलेटेड है। भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम 2 योजना चलाया है। इसका अर्थ क्या है फेम 2 का? तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा फेम सेकेंड योजना किससे रिलेटेड है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन से रिलेटेड है फेम 2 योजना, और ये भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया है। तो फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल विजेता, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बीबीए क्वेश्चन है। नोबेल विजेता रॉबर्ट ई लुकास का निधन हो गया। ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, यानी अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। रॉबर्ट ई लुकास, उसका निधन हो गया, तो इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट ई लुकास जी का निधन हो गया। ऑपरेशन करुणा पढ़ चुके हम लोग दोस्तों। चक्रवात मोचा जो आया था म्यांमार में, उसी से रिलेटेड भारत ने ऑपरेशन वहाँ चलाया था सहायता करने के लिए, ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये जो मोचा चक्र नाम किसने दिया था इस चक्रवात को? तो यमन द्वारा नामाकरण किया गया। तो इसमें याद रखेंगे कि चक्रवात जो आया था मोचा, यह म्यांमार में आया था। म्यांमार में मोचा चक्रवात आया जिसके वजह से काफ़ी क्षति हुआ। उसमें भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया, और उसको नाम चक्रवात जो मोचा आया था म्यांमार में, उसको नामकरण किसने दिया, नाम किसने दिया? तो यमन ने दिया था, यमन देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्त अस्तारा रेलवे लिंक, ये भी इम्पोर्टेंट है। रस्त अस्तारा रेलवे लिंक जो है रूस और ईरान ने सेटअप किया है, यानी ईरान और रूस मिलकर के रस्त अस्तारा रेलवे लिंक शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, क्या है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल
पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला द्वारका गुजरात में रखा? तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला द्वारका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के राज्यपाल हैं अभी थावर चंद गहलोत, जिन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी जो बने सिद्धारमैया जी, तो उनको शपथ ग्रहण दिलाए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को किसने शपथ ग्रहण दिलाया? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूएन द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 2023 में वैश्विक विकास दर, जो विश्व का विकास दर होगा 2023 में 2.3% होगा, और 2024 में यानी अगले साल 2.5% विकास दर होगा। किसका विकास दर? वैश्विक विकास दर, ना कि भारत का। पूरे वर्ल्ड का विकास दर जो है 2023 में 2.3% और 2024 में 2.5% होगा, ऐसा यूएन का कहना है इस रिपोर्ट में, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एएसआई की संरक्षित स्मारक में शामिल कपिलेश्वर मंदिर का संबंध कहाँ से? उड़ीसा से। तो ये अभी न्यूज में था कि कपिलेश्वर मंदिर, तो कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ऐसे याद रखेंगे, कपिलेश्वर मंदिर उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है लॉजीसेम 23 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स प्रबंधन संगोष्ठी का मेजबानी नई दिल्ली करेगा। याद रखेंगे, लॉजीसेम जो है 23 की मेजबानी नई दिल्ली ने किया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रबंधन संगोष्ठी है यह, जिसको नाम दिया गया लॉजीसेम 23। 2023 में हो रहा था इसलिए 23, लॉजीसेम 23 नई दिल्ली में। नेक्स्ट है सेंझोउ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंझोउ मिशन 16 पूछा जाएगा किसका है? तो सेंझोउ 16 मिशन जो है चाइना का है। जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी अभी देखा गया है कि जलमग्न मिट्टी जो है ज्वालामुखी देखा गया फटा वहाँ पे नॉर्वे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और डिजिटल वर्क प्लान 2023 अपनाया है आसियान संगठन ने, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बीबीआई कर लीजिएगा कि डिजिटल वर्क प्लान 2023 किसने अपनाया? तो आसियान संगठन ने अपनाया है। तो ये था दोस्तों मई मंथ का पार्ट 4 वीडियो। इसके बाद जो है मई मंथ में एक और पार्ट आएगा, तब जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग सारे क्वेश्चन जो भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबका रिवीजन कीजिए, जो कि आगामी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या अदर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है पीसीएस का, तो उसमें काफ़ी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।